बाबू हिंदी भाषियों के लिए बहुत सुंदर शब्द है। लव बर्ड्स एक दूसरे को प्यार से बाबू कहते हैं। दफ्तरों में ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले भी बाबू कहलाते हैं। हमारे घरों में छोटा बच्चा अक्सर बाबू ही होता है। पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में तो दादा, चाचा या ताऊ को भी बाबू कहकर ही बुला लेते हैं। अर्थात बाबू शब्द प्यार और सम्मान का ही पर्यायवाची होता है। अब कल्पना कीजिए, आप जिसे प्यार से बाबू कहते हैं वो आपको पलटकर जवाब देता है चाकू से। आप जिसकी तरक्की के लिए दिन रात एक किए हुए हैं वो आपका बेरहमी से कत्ल कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि हम बाबू शब्द से जुड़ी किस रिश्ते और रिश्ते में कत्ल की बात कर रहे हैं। सब कुछ बताएंगे, लेकिन यही एक बात और जान लीजिए, बाबू ही वो शब्द है जिसने इस मौत की गुत्थी सुलझाई। आगे की बात करें उससे पहले आप अपने जहन में दो कैरेक्टर नत्थी कर लीजिए। स्कूल की प्रिंसिपल कल्लू रूपा रेड्डी और 10वीं में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स। तेलंगाना के नलगोंडा में एक जगह है कोंडा मल्लेपल्ली। यही है एक नागार्जुन ग्रामर कॉन्सेप्ट स्कूल। इसी प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी रूपा, जो कोंडा मल्लेपल्ली की मंडल जेबी कॉलोनी में पति के साथ रहती थी। 11 अगस्त 2026 यानी मंगलवार का दिन हर रोज़ की तरह उन्हें स्कूल जाना था, लेकिन नहीं पहुंची। जब उन्हें फ़ोन किया गया तो मोबाइल बंद था। फिर कई बार फ़ोन किया गया, तब भी फ़ोन बंद था। रूपा के फ़ोन स्विच ऑफ होने का एक कारण था कि वो मारी जा चुकी थी। रूपा के शरीर पर 27 बार चाकू से हमला किया गया था, लेकिन कौन कर सकता था ऐसा? इसका खुलासा किया एक शब्द बाबू ने। कैसे? जिले के एसपी शरद चंद्र पवार ने लगभग 40 पुलिस कर्मियों को 5 अलग अलग स्पेशल टीम में बांट दिया और मामले की साइंटिफिक जांच के आदेश भी दिए गए। फॉरेंसिक एविडेंस, फिंगरप्रिंट्स, डॉग स्क्वाड की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल डेटा और संदिग्धों की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाने लगा। 80 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई और 30 किलोमीटर के दायरे में लगे लगभग 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। और फिर एक शब्द, इस सारी जांच में एक हिस्सा मृतक रूपा की फ़ोन रिकॉर्डिंग का भी था। मालूम हुआ मरने से पहले वो अपनी मौसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और फ़ोन बंद होने से पहले उन्होंने बाबू शब्द कहा था। सवाल ये है, किसे कहा था बाबू? तो पुलिस ने बताया कि प्रिंसिपल रूपा अक्सर अपने स्कूल के छात्रों को प्यार से बाबू कहती थी। जब प्रिंसिपल रूपा की मौसी ने खुलासा किया तो जांच का रुख मुड़ा स्कूल की ओर, जो प्रिंसिपल की मौत के बाद 6 दिनों तक बंद रहा था। जब स्कूल दोबारा खुला तो पुलिस ने छात्रों से अलग अलग पूछताछ की और उन छात्रों पर नजर रखी जो 2 दिनों से गैर हाजिर थे। कर्मचारियों और छात्रों से पूछताछ के अलावा पुलिस की नजरें भी 5 ऐसे छात्रों पर रहीं जिनके रहन सहन में अचानक बदलाव आ गया था, यानी अब वो खास तौर पर जांच के दायरे में आ चुके थे। बगैर इन छात्रों को बताए पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास का सीसीटीवी फुटेज और छात्रों की वेशभूषा को मैच करना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल की मौत के बाद इनकी एक्टिविटीज पर ध्यान रखा जाने लगा। इन्हीं सब के बीच पुलिस की एक टीम ने उसी प्राइवेट स्कूल के 10वीं के 2 छात्रों को सुबह करीब 11 बजे डोनियाला चौराहे के पास रोक लिया। दोनों बाइक से थे और दोनों की उम्र करीब 16 साल होगी। ज़रूरी बात यह कि ये उन्हीं 5 छात्रों में थे जिन पर पुलिस को शक था। दोनों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ शुरू हुई। पता चला कि कुछ दिनों से ये दोनों लड़के हर रोज़ पार्टी कर रहे थे, खूब पैसे उड़ा रहे थे, दोनों को शराब पीने की भी आदत थी। ये सब कुछ स्कूल के कर्मचारियों ने बताया। इन दोनों लड़कों को एक बार प्रिंसिपल रूपा ने स्कूल में भी पकड़ा था, जब दोनों अपने बैग में कहीं से पैसे भरकर लाए थे। खैर, पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो दोनों ने कबूल कर लिया कि इन दोनों ने ही प्रिंसिपल का कत्ल किया है। लेकिन हैरान करने वाला है कत्ल करने का तरीका। नलगोंडा पुलिस के मुताबिक पुलिस ने एक नाबालिग के पास से 1.5 लाख करीब रुपए बरामद किए, कैश और एक आईफोन भी। लड़के ने शुरू में दावा किया कि पैसे उसके माँ बाप ने दिए थे। हालांकि एसपी ने बताया कि कैश की फॉरेंसिक जांच में इंसानी खून के निशान मिले। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कों को शराब पीने की आदत थी। उनमें से एक को बाइक और कार चलाने का बहुत शौक था और वो जल्दी ही पैसे कमाना चाहता था। जांच में पता ये भी चला कि हत्या के करीब 15 दिन पहले रूपा की नज़र उस नाबालिग पर पड़ी थी। प्रिंसिपल और स्कूल के कुछ कर्मचारियों ने लड़कों को बैग में मोबाइल फ़ोन और कैश ले जाते हुए पकड़ा था। उसे डांटा गया और बाद में रूपा ने उसे हॉस्टल से हटाने और सिर्फ रेगुलर क्लास में शामिल होने की इजाज़त देने का फैसला किया। पुलिस ने लड़कों की इस हरकत के बारे में उनके माता पिता को भी बता दिया। पुलिस को शक है कि इस घटना की वजह से नाबालिग ने रूपा के घर को निशाना बनाया होगा। पुलिस का मानना है कि 11 अगस्त को रूपा के घर पर काफ़ी कैश होगा, क्योंकि उस दिन स्कूल में फीस जमा हो रही थी। उनके पति भी किसी काम से हैदराबाद गए थे, जिसकी जानकारी शायद लड़कों को थी। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हत्या का प्लान घटना से करीब 5 दिन पहले बनाया गया था।
जिसके बाद दोनों नाबालिगों ने दस्ताने और चाकू का इंतजाम किया और पकड़े जाने से बचने के लिए इलाके की रेकी की, जिसमें उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन को सबसे ज़्यादा बारीकी से समझा कि उससे कैसे बचा जा सकता है। 11 अगस्त को एक लड़का कंपाउंड की दीवार फांदकर रूपा के घर में घुस गया, जबकि दूसरा बाहर इंतजार करता रहा। अंदर गए नाबालिग ने कैश ढूंढना शुरू कर दिया। इस वक्त रूपा फोन पर बात कर रही थी। लड़के ने प्रिंसिपल रूपा को देख लिया और डर गया कि वो पहचान लेंगी और चोरी की रिपोर्ट पुलिस को कर देंगी। इसी आबाधाबी में लड़के ने प्रिंसिपल रूपा पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़के ने रूपा पर 27 बार चाकू मारा और फिर करीब 2.5 लाख रुपए नकद लेकर भाग गया। हत्या के बाद नाबालिगों ने सबूत मिटाने की कोशिश में अपने पहने हुए कपड़े कथित तौर पर एक नाले में फेंक दिए। पुलिस के मुताबिक फिलहाल दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया गया है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया है। उन्हें जुवेनाइल होम भेजने का प्रोसेस भी चल रहा है। इस पूरे वाक्य को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।